नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किसे इन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कौन सा है, इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, और हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इस फंड में एसआईपी और लमसम किया जाए तो 20 वर्ष में और 25 वर्ष में हम कितना अमाउंट तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड उन फंड को कहते हैं जो अपना मिनिमम 80% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड का परफॉर्मेंस देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। एनर्जी, पावर, मेटल्स एंड माइनिंग और रियल इस्टेट में शामिल कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न अच्छा मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन किसी एक सेक्टर में निवेश के कारण इन फंड में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। पिछले 5 साल में हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, वो चाहे हाईवे निर्माण का काम हो या फिर बहुत सी नई ट्रेन चलाने का काम हो। और पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से हमारी कंट्री डेवलप करेगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं इन फंड से अच्छी रिटर्न की। किसे इन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि यह एक सेक्टरल फंड है, यह रिटर्न बढ़िया मिल सकती है। उसी तरह से यह फंड हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। जो व्यक्ति रिस्क लेने में सक्षम है वह इन फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। इन फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि यह एक सेक्टरल फंड है, इसलिए यहाँ रिस्क भी ज़्यादा है, तो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मंथली किन्हीं फंड्स में 10,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो 1,000 रुपये की एसआईपी इनमें शुरू कर सकते हैं। बाकी आप अपनी रिस्क एबिलिटी के हिसाब से अमाउंट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हमने जो फंड लिया है वह एसबीआई का फंड है, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, यह फंड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हमने यह फंड केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को समझने के लिए लिया है। इस फंड का फंड साइज है 2,432 करोड़ रुपए। इस फंड में एसआईपी मिनिमम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। लमसम इस फंड में मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। होल्डिंग की बात करें तो यह फंड टोटल एसेट का 89% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और 7.5% कैश रखता है। इक्विटी में सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन 28.2%, एनर्जी 20.5%, मेटल्स एंड माइनिंग 11.5%, फाइनेंशियल 10.3%, कैपिटल गुड्स 9.5%, कम्युनिकेशन 7.3%, सर्विसेज 6.7%, अदर 5.6%। इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9.77% एनर्जी सेक्टर से, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 6.57% कम्युनिकेशन सेक्टर से, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड 4.95% कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, श्री सीमेंट लिमिटेड 4.75% कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, टोरेंट पावर लिमिटेड 3.91% एनर्जी सेक्टर से, नेशनल हाईवे इंफ्रा लिमिटेड 3.34% कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, टेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.06% मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर से, एक्सिस बैंक लिमिटेड 3.01% फाइनेंशियल सेक्टर से, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2.82% कंस्ट्रक्शन सेक्टर से, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड 2.81% कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। इस फंड के एडवांस रेशियो की बात करें तो इस फंड का बीटा 0.47 है, मतलब इस फंड की वोलेटिलिटी कम है। अल्फा इस फंड का 9.93 है, मतलब यह फंड अपने बेंचमार्क से 9.93% आउट परफॉर्म कर रहा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिल जाता है 1.37%। यह वो खर्चा है जो ईयरली हमारे फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। एग्जिट लोड 0.5% है, यदि इन्वेस्ट से 30 दिन के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं। अब बात करते हैं टैक्स की, तो रिटर्न पर 15% टैक्स लगेगा यदि इन्वेस्टमेंट से 1 वर्ष के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट से 1 वर्ष बाद रिडीम करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न पर 10% LTCG टैक्स लगेगा। पास्ट परफॉर्मेंस, इस फंड ने पिछले वर्ष में
70.24% का रिटर्न दिया है। इस फंड का पिछले 3 वर्ष का एवरेज रिटर्न है 36.67%। इस फंड का पिछले 5 वर्ष का एवरेज रिटर्न है 26.22%। इस फंड का पिछले 10 वर्ष का एवरेज रिटर्न है 20.03%। कैलकुलेशन। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि 5 वर्ष पहले इस फंड में 1000 रुपये पर मंथ SIP की जाती तो अब तक कितना अमाउंट होता, और यदि 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपये लमसम किया होता तो अब तक कितना अमाउंट होता। मंथली SIP 1000 रुपये टाइम 5 साल, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 60,000 रुपये और फाइनल वैल्यू हो जाती है 1,37,379 रुपये, जो कि 128.96% होती है। लमसम 1 लाख रुपये टाइम 5 साल, तो फाइनल वैल्यू हो जाती है 3,20,362 रुपये, जो कि 220.36% रिटर्न है। अब बात करते हैं अभी इस फंड में SIP या लमसम की जाए। SIP 1000 रुपये, रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं 20%, टाइम 20 साल, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकती है 29,21,479 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 31,61,479 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को 25 साल कर दिया जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3 लाख रुपये और एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकती है 83,26,708 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 86,26,708 रुपये। लमसम अमाउंट 1 लाख, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, टाइम 20 साल, तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकती है 37,33,760 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 38,33,760 रुपये। और यदि टाइम पीरियड को 25 साल कर दिया जाए तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकती है 94,39,622 रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 95,39,622 रुपये। फ्रेंड्स, यह है SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ओवरव्यू। आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इस फंड को भी एलोकेशन दे सकते हैं, चाहे वह SIP हो या लमसम, लेकिन अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए। फंड की अपनी तरफ से भी डीप रिसर्च जरूर करें। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि वीडियो में बताया गया फंड आपके लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस फंड को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही लिया गया है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक जानकारी ले सकें। आप अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में पीयर कंपैरिजन भी ज़रूर करें, जिससे आप अपनी तरफ से सही फंड सेलेक्ट कर सकें। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।